हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी समरी हिंदी। आज मैं 1972 की एक मूवी व्हाट द पीपल सॉ को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी की स्टोरी में एक 12 साल का लड़का अपनी स्टेप मॉम से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उनके साथ इंटीमेट होने के लिए वो सारी हदें पार कर देता है। क्या ये 12 साल का लड़का जो चाहता है वो उसे मिलता है? आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम लोग एक सैरा नाम की वुमेन को देखते हैं। सैरा नहा रही होती है और नल से करंट लगने की वजह से मर जाती है। फिर हम एक अलीस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सैरा के मरने के बाद पॉल की दूसरी वाइफ होती है। अलीस पॉल के घर पहुंचती है। पॉल एक लेखक होता है और कुछ काम के लिए फ्रांस गया होता है। अलीस जब वहां पहुंचती है वो वहां पॉल के 12 साल के बेटे मार्कस से मिलती है। वो अलीस को कहता है कि मैंने एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए पॉल के टेबल से 1000 पसेटस लिए हैं। फिर वो अलीस को चिकन पॉक्स महामारी के बारे में बताता है और बताता है कि स्कूल बंद हो चुका है। अलीस को देखने के बाद मार्कस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो अलीस से उसकी एज पूछता है। अलीस 22 की होती है और मार्कस के फादर पॉल 42 के होते हैं। मार्कस कहता है कि तुम मेरे फादर से 20 साल छोटी हो और मैं तुमसे सिर्फ 10 साल छोटा हूँ। ये सुनकर अलीस को अजीब सा लगता है। अगली सुबह मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। अलीस को पॉल का कॉल आता है। अलीस मार्कस से पॉल की बात कराती है। पॉल मार्कस से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। फिर अलीस पॉल से फोन पर बात करने लगती है। जब वो फोन पर बात कर रही होती है तब मार्कस अलीस को गलत तरीके से टच करने लग जाता है। अलीस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है और वो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। वो अपनी ही स्टेप मदर को बुरी नजरों से देखता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर कुछ दिनों में पॉल घर वापस आ जाता है। अलीस और मार्कस उसे लेने एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट से घर जाते टाइम पॉल अलीस को कार में टच करता है जिसकी वजह से अलीस का ध्यान रोड से हट जाता है और इनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर जाकर पॉल और अलीस इंटीमेट होते हैं। मार्कस बाहर अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। फिर ये लोग लंच पर जाते हैं। वहाँ पर पॉल पूछता है कि क्या किसी ने मेरे टेबल से पैसे लिए थे? अलीस कहती है कि मार्कस ने मुझे कहा था कि उसने एयरपोर्ट से घर आने के लिए वो पैसे टैक्सी वाले को दिए हैं। लेकिन वहाँ मार्कस इस बात को मानने से इनकार कर देता है और पॉल को ऐसा लगता है कि अलीस ने वहाँ से पैसे लिए हैं। घर जाके अलीस मार्कस की रूम की तलाशी लेती है लेकिन उसे बस उसके स्कूल से आया हुआ एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पॉल को कहता है कि मुझे लगता है कि अलीस मुझे पसंद नहीं करती और इसलिए वो मेरा ठीक से ख्याल भी नहीं रखती। उसने मेरे रूम की तलाशी भी ली है। लेकिन पॉल इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। एक दिन अलीस मार्कस के स्कूल जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि मार्कस के स्कूल की छुट्टी नहीं चल रही बल्कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। और मार्कस को निकालने की वजह ये थी कि वो आस पड़ोस के घरों में छुपकर कपल्स को इंटीमेट होते हुए देखता था और आसपास की बिल्लियों को टॉर्चर कर करके मार देता था क्योंकि उसे टॉर्चर करना पसंद था। फिर हम देखते हैं कि अलीस पॉल एक पार्टी में गए हैं। अलीस वहाँ एक सोफी नाम की औरत से मिलता है। सोफी बताती है कि पॉल की पहली वाइफ सैरा मेरी दोस्त थी और सैरा की बाथटब में डूब के मरने से डेथ हुई थी। ये सुनकर अलीस को लगने लगा था कि मार्कस ने ही सैरा को मारा है। अलीस ये बात पॉल को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पॉल कुछ भी नहीं समझता और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एक रात अलीस किसी काम से इनके रूम के ऊपर बने स्टोर रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि जमीन में एक होल हो रखा है और इनका रूम उसमें से साफ दिखाई दे रहा है। ये देखते ही अलीस समझ जाती है कि मार्कस का किया हुआ है। वो रात में अलीस और पॉल को इंटीमेट होते हुए देखता है। अलीस उसी वक्त मार्कस के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने जमीन में होल क्यों कर रखा है और तुम हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो? तो मार्कस अलीस को जवाब देता है कि ऐसा करने में उसे मजा आता है। अलीस उससे पूछती है कि क्या तुम सैरा को भी ऐसे ही देखते थे? तो मार्कस उसे कहता है कि हाँ, लेकिन सैरा को देखने में उससे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। वो तुम्हारी जितनी हॉट नहीं थी। फिर अलीस सैरा की मौत के बारे में पूछती है तो मार्कस उसे कहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अलीस उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और सैरा की मौत करंट लगने से हुई थी और तुम इस बारे में और भी जानते हो लेकिन मुझे बता नहीं रहे। तो मार्कस अलीस को कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या मिलेगा? तो अलीस उसे पैसे ऑफर करती है लेकिन मार्कस पैसों के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अलीस चाहिए। तो अलीस हर सवाल के जवाब पर अपना पहना एक कपड़ा उतारने लगती है। मार्कस उसे बताता है कि सैरा को एक दिल की बीमारी थी जो किसी को पता नहीं थी लेकिन मुझे डॉक्टर के एक लेटर से इस बारे में पता चला था। अलीस समझ जाती है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। फिर वो पॉल को वो होल दिखाने लाती है
लेकिन जब वो वहाँ देखते हैं तो वो होल भरा हुआ होता है। अलिस पॉल से कहती है कि मार्कस रात में हमें इंटीमेट होते हुए देखता है। पॉल उसकी बात का विश्वास नहीं करता और ये सोचने लगता है कि अलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन अलिस सैरा की डेथ के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि मार्कस ने पानी के हीटर में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से उसे करंट लगा और वो वहीं बाथटब में मर गई। ये जानने के बाद अलिस मार्कस से पूछती है कि तुमने सैरा को क्यों मारा था, तो मार्कस उसे कहता है कि उसे सैरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे मार दिया और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर अलिस की दिमागी हालत बिगड़ जाती है और उसे बार बार ये सपने आने लगते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए मार्कस को जान से मार रही है, जिसकी वजह से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ कुछ दिन उसका इलाज चलता है। ठीक होने पर पॉल और मार्कस उसे लेने आते हैं। फिर मार्कस और अलिस अकेले में बात कर रहे होते हैं। मार्कस कहता है कि अब उसे वो नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे अच्छी लगने लगी है। अलिस भी उसे कहती है कि हम लोग पॉल को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। अलिस मार्कस को एक किस भी करती है। तभी अलिस को रोड पर एक तेज आ रही कार दिखती है। अलिस मार्कस के डॉग की बॉल को रोड पर कार के आगे फेंक देती है। मार्कस का डॉग भागते हुए रोड पर चला जाता है, जिसे बचाने के लिए मार्कस उसके पीछे भागता है और वो कार मार्कस को जोरदार हिट करती है और वो वहीं मर जाता है। अलिस बस वहाँ खड़े होकर मार्कस की बॉडी को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, जैसे कि वो यही चाहती थी, और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।